पूरी दुनिया में 22 ब्रांड्स हैं और इंडिया में हम खरीदते हैं 8 ब्रांड्स, Xiaomi, Redmi, Motorola, Oppo, Vivo, Realme, Samsung एंड Asus। मैं हूं आशीष सैनी, बाय प्रोफेशन में एक टेक्नोलॉजीज कंसल्टेंट और मैंने एमबीए किया इन मार्केटिंग एंड सेल्स फ्रॉम वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। दुनिया में जब भी चॉइसेस अवेलेबल हो तो हमें क्या करना चाहिए? चॉइसेस को हमेशा दो फैक्टर्स में डिवाइड करो। एक होता है कि कौन सी चॉइस सबसे बेस्ट है और एक होता है कि कौन सी चॉइस सबसे कंपैटिबल है। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी मेरे फ्रेंड्स को कोई भी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स खरीदने होते हैं तो दे जस्ट कॉल मी अप और मैं उनकी हेल्प करने का ट्राई करता हूँ। लेकिन वन ऑफ माई फ्रेंड, उसको उसके भाई के लिए एक फ़ोन ख़रीदना था विच वॉज अंडर 30,000। सो उसने डिसाइड किया कि अभी इमरजेंसी में आशीष अवेलेबल नहीं है, तो लेट मी डू वन थिंग कि मैं ही खुद ट्राई करती हूँ और मैं ही खुद सर्च कर लेती हूँ कि अंडर 30,000 अगर मुझे बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तो मैं क्या करूँ। तो उसने गूगल किया, उसने मल्टीपल वेबसाइट्स पे स्क्रॉल किया, तो हर एक वेबसाइट पे अपने हिसाब से अलग एक आंसर मिल रहा था। यानी एक वेबसाइट दिखा रही थी कि अंडर 30,000 ये बेस्ट स्मार्टफोन है, दूसरी वेबसाइट कुछ और दिखा रही थी, तीसरी वेबसाइट कुछ और दिखा रही थी। सो अल्टीमेटली आफ्टर गेटिंग बोर्ड शी वॉज लेफ्ट विथ नो ऑप्शन। उसने यूट्यूब भी कर लिया, यूट्यूब पे भी उसने सेम कीवर्ड सर्च किए that how to do or how to get the best smartphone under 30,000, बट वहाँ पे भी सेम स्टोरी थी। सो मल्टीपल साइट्स और सारे ट्रस्टेड इन्फ्लुएंसर्स अलग अलग स्मार्टफोन सजेस्ट कर रहे हैं। सो मैं खुद के लिए क्या बाय करूँ, दैट वाज द सेम क्वेश्चन और उसकी वजह से वो कंफ्यूज थी। यहाँ पे मैं एनालिसिस करता हूँ हर टॉपिक का, बिजनेस और टेक्नोलॉजी दोनों ही व्यू पॉइंट से। इस वीडियो को देखने के बाद आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग कि आप कोई भी टेक परचेज करने जाएंगे उसमें आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और स्पेशली तब जब आप मेरे जैसे परचेजर हैं जो एक बजट बनाकर मिनिमम मैक्सिमम डिराइव कर परचेज करने जाता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनके लिए कोई बजट नहीं है, लिमिट नहीं है, क्योंकि वहां तो ईजी है परचेज करना। आप वन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट खरीद लीजिए, मोस्टली आपको वो काम कर जाएगा, आपके लिए वो बेहतर रहेगा ही रहेगा। इसी तरह से हमें भी प्रोडक्ट में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट चूज करने की जरूरत नहीं है, हमें सबसे मोस्ट कंपेटेबल प्रोडक्ट चूज करने की जरूरत है। अगर कंपैटिबिलिटी आ गई तो 100% ग्रेटनेस आ ही जाएगी। हेंस कंपैटिबिलिटी के पीछे भागो, बेस्टनेस के पीछे नहीं, क्योंकि मोस्ट कंपैटिबल का मतलब ये होता है कि वो प्रोडक्ट मेरे लिए बेस्ट है। जैसे कि अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो ये मुझे बताता है कि आप और मैं, आप और मेरी चैनल, हम दोनों कंपैटिबल है। एक बजट स्मार्टफोन जब भी बनता है तो वो हर डिपार्टमेंट में एक्सेल कर पाए वैसा वो होता ही नहीं। उसे वैसा कंपनी मैन्युफैक्चर कर ही नहीं पाएगी अगर वो चाहेगी फिर भी। और अगर आपको ब्रांड किसी भी माध्यम से एडवर्टीजमेंट या फिर किसी भी और तरीके से आपको ये कम्युनिकेट करती है कि उनका फोन एक मीडियोकर सेगमेंट में है, मिडिल सेगमेंट में है, फिर भी वो हर सेगमेंट में बेस्ट है, तो वो आपसे गलत कह रही है, सरासर गलत कह रही है। जब भी ब्रांड एक प्रोडक्ट डेवलप करती है तब उसके एसटीपीस डिफाइन करती है, सेगमेंटेशन कौन सा होगा, टारगेट कौन सा होगा, उसको पोजीशन कैसे करेंगे ब्रांड में मार्केट में। उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, उन अवेलेबल रिसोर्सेज को वो तब तक ही यूज कर सकते हैं जब तक उनका प्राइस जो उन्होंने तय किया होता है, जिस प्राइस पॉइंट पे वो मार्केट में सेल करेंगे, उसे वो क्रॉस ना कर जाए। और इसी वजह से कुछ चीजें पकड़नी पड़ती है और कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है, वो ऑब्वियस है। अगर आपको इसी टॉपिक को जो मैं आपको समझा रहा हूं इसे आपको डिटेल में समझना है, देखना है एक ब्रांड कैसे एक मिड सेगमेंट फोन को डेवलप करती है, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप YouTube पर जाके OnePlus Nord 1 जो क्रिएट किया था कार्ल पेन है, जो ओरिजिनल फाउंडर हैं OnePlus के, अलॉन्ग विद द अदर फाउंडर, जिन्होंने अब जाके नथिंग चालू कर दिया, उनकी ये डॉक्यूमेंट्री है पूरी 4 या 5 एपिसोड की, जहां पे OnePlus Nord का जो फर्स्ट सीरीज था वो कैसे डेवलप हुआ है, उसे आप फ्री टाइम में इस वीडियो को खत्म करने के बाद जाके देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगा। वो एक अच्छी बिजनेस केस स्टडी है। आपको पूरी प्रोसेस बताऊं उससे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताना चाहूंगा जो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में भी काम करते हैं। आप अंकुर वारिकू सर के वीडियो या फिर नेहा नागर मैम के वीडियोस तो ज्यादातर देखते ही हो इंस्टाग्राम पे, जहां पे वो लोग हमें फाइनेंशियल रूल्स सिखाते हैं। ऐसे ही कुछ रूल्स टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में भी अप्लाई होते हैं। सबसे पहला रूल है रूल ऑफ 3। टेक वर्ल्ड में कहा जाता है कि अगर आप एक प्रोडक्ट ओन करते हैं तो उसकी 3rd जनरेशन के बाद ही उसका परचेज करिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास iPhone 12 है तो आप 13 और 14 सीरीज को स्किप कर सकते हैं और आप सीधे के सीधे 3rd वाली सीरीज पे जा सकते हैं, वो है iPhone 15। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हर तीसरे साल पे ज्यादातर ब्रांड्स इनोवेट करती है। यस, और आप ये कोई भी लीडिंग टेक ब्रांड्स में देख लीजिए, कोई भी स्मार्टफोन प्रोडक्ट में देख लीजिए, 80% सही रहेगा। ये रूल मोस्टली 2 डिकेड्स या 3 डिकेड्स में ब्रेक होता है, तब तक ये रूल कांस्टेंट रहता है किसी भी एक ब्रांड या किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए। रूल नंबर 2 ये कहता है, और ये मोस्टली टेक नहीं लेकिन इन जनरल सारे प्रोडक्ट्स के लिए अप्लाई करता है, कि अगर आप कोई भी एक नया प्रोडक्ट बाय करने वाले हैं तो मेक श्योर कीजिए आप 21 दिन तक रुक सकते हैं कि नहीं उस प्रोडक्ट के लिए। अगर आप 21 दिन तक रुक गए और उसके बाद भी आपको लग रहा है कि आपके लिए ये प्रोडक्ट एक्चुअली जरूरी है, आपको बाय करना ही करना है, तो 100% वो आपकी नीड है और आप जाके बाय कर सकते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। और अगर 21 दिन के बाद आपको शायद लगने लगता है कि आपका इंपल्सिव बाइंग बिहेवियर था या फिर
किसी मार्केटिंग कैंपेन की वजह से आप अट्रैक्ट हो गए थे तो 100% आप इसे इग्नोर कर सकते हैं और जाने दे सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों रूल्स पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको अपना यूजेज पैटर्न डिफाइन करना होगा। तो फटाफट से पेन और पेपर ले लीजिए और मेरे साथ भी एक्सरसाइज करिए। मैं आपको जो कह रहा हूँ वो आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप अपने लिए बाय कर रहे हैं, किसी के भी लिए बाय कर रहे हैं, तो उनकी एज क्या है ये लिखिए उस पेपर में। उनका प्रोफेशन क्या है ये भी लिखिए। 50-30-20 यानी कि 50% दिन जो होता है वो फोन पे यूज क्या करने वाले हैं, यानी 50% ऑफ द एक्टिविटी क्या होने वाली है उस फोन पे, 30% ऑफ द एक्टिविटी क्या होने वाली है उस फोन पे, और लास्ट में ये भी लिखिए कि लास्ट 20% ऑफ द एक्टिविटीज कौन सी होगी उस फोन में की जाएगी। ये भी लिखिए बजट क्या होना चाहिए आपके परचेस का, और मुझे कोई नंबर नहीं चाहिए, आप रेंज लिखिए जैसे कि 10 to 20, 20 to 25, 25 to 30, आप ऐसी रेंज लिख सकते हैं। अब टॉप 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखिए कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से होंगे। फॉर एग्जांपल आपको कंपोनेंट या डिवाइस के नाम नहीं लिखने, आपको एक्टिविटीज लिखनी है, आपको फीचर्स लिखने हैं जो आपको काम आने वाले हैं। जैसे कि आपको कैमरा नहीं लिखना है, आपको वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी लिखना है। सो मैं आपको ऑप्शंस बताता हूं क्या क्या हो सकते हैं। फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, एंटरटेनमेंट कंजम्पशन, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्मार्टफोन, आप कितना ज्यादा अपने फोन को चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंटली कितना चेंज करते हैं, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, आप कितने एडवेंचरस हैं या फिर आप कितने लापरवाह हैं फोन को लेके, यानी कितना संभालते हैं उसे, गेमिंग या एडिटिंग उस पर कितनी होने वाली है, स्टोरेज कितनी चाहिए होगी, बैटरी चार्जिंग स्पीड्स और बैटरी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। अगर आपने इतना लिख लिया है तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और इन चीजों को 3 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 3 पार्ट में इसे डिवाइड करेंगे। एक होंगे आपके डील ब्रेकर पॉइंट, दूसरे होंगे आपके नीड ऑफ एन आवर, और तीसरे होंगे आपके फिलर्स। तो आपको याद होगा जो मैंने 50-30-20 कहा था वो यही चीज है। डील ब्रेकर पॉइंट वो होंगे यानी एक ऐसा फीचर जिसके लिए लिटरली आप ये फोन ले रहे हैं। यस, आपने 9-10 फीचर्स जो लिखे उसमें से आपको एक चुनना होगा और आप उसमें से एक ही लिख सकते हैं, यानी वो आपके लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी है, उसी चीज के लिए आप नेक्स्ट स्मार्टफोन बाय करने वाले। नीड ऑफ एन आवर यानी इस जमाने इस टाइम पे नए फोन में इसकी जरूरत तो होती है। उसमें आप ऊपर के जो 10 पॉइंट लिखे हैं उनमें से कोई भी 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं, यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि 30% ऑफ द टाइम आप चीज क्या करने वाले उस फोन पे वो ये फीचर्स हो सकते हैं। और फिलर्स में वो चीजें लिखिए जहां पे आप यानी लाइक कि वो अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो भी ठीक है, बट हाँ मैं इन्हें कंसीडर करूंगा क्योंकि ये फीचर्स आजकल मेरे दोस्तों के पास मैंने ज्यादातर देखे। आई नो ये प्रोसेस काफी थॉट प्रोवोकिंग होगी और अगर आप चाहते हैं तो फोन को पॉज भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, लेकिन आई वांट कि आप गौर से इन चीजों को लिखिए, क्योंकि अगर आप इन चीजों को ऐसे नहीं लिखेंगे तो डोंट वरी, आप लिखे ना लिखे, आप अपना इंपल्सिव बाइंग बिहेवियर रखे ना रखे, ब्रांड्स इन्हें बनाती ऐसे ही है, ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को डिजाइन ऐसे ही करती है। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि जब सेलर अगर इसे ऐसे डिजाइन कर रहा है तो एज अ बायर हम क्यों नहीं मेक श्योर कर सकते कि हम भी उसी माइंडसेट से, उसी ब्रेन जोन से जाएं और सही प्रोडक्ट परचेस करें। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि हमें ये तो पता चल गया कि मुझे कौन से फीचर्स चाहिए, मुझे कौन से फीचर्स देखने चाहिए जब एक नया स्मार्टफोन बाय करूं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मेरे लिए कैमरा प्रायोरिटी है या स्पीकर प्रायोरिटी है तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये फोन में सबसे बेस्ट कैमरा है या नहीं है, ये फोन में सबसे अच्छा प्रोसेसर है या नहीं है, इस फोन में सबसे अच्छा स्पीकर है या नहीं है। सो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन हर टॉपिक पे मैंने ऑलमोस्ट 5 रील्स क्रिएट की है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जहां जाके आप हर एक रील पे 1 मिनट इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि आफ्टर 5 to 6 मिनट्स आप एक नॉलेजेबल पर्सन होंगे और इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में सबसे अच्छा प्रोसेसर कौन सा है, सबसे अच्छा कैमरा कौन सा है आपके लिए, वर्ल्ड में नहीं। और अगर वो करने के बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है, कुछ भी डाउट रहता है, तो 100% मैं यहाँ भी अवेलेबल हूँ, वहां भी अवेलेबल हूँ। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपको डिटेल में कोई डिस्कशन को कैरी फॉरवर्ड करना है। ये सब करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके बाद आप इंटरनेट पे जाइए, इसके बाद आप गूगल करिए या यूट्यूब करिए। यस, सो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि लेफ्ट साइड जो है वो एक्टिविटीज़ हैं, यानी कौन सी एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको नोट डाउन करे हुए, लेकिन ये भी मेक श्योर करना है कि वो एक्टिविटीज़ के लिए कौन सा कंपोनेंट है जो इंपॉर्टेंट है उस फोन में। सो फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसा कहते हैं कि नहीं मुझे तो 50% ऑफ द टाइम मैं मूवीज़ ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ, एंटरटेनमेंट ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल जब आप एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो एंटरटेनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है, तो डिस्प्ले होती है, ब्राइटनेस कितनी होगी उसमें, कलर्स कितने एक्यूरेट होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंटरटेनमेंट में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। एंटरटेनमेंट जब कंज्यूम करेंगे तो उसके साथ साथ काफ़ी और चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बैटरी की कैपेसिटी, चार्जिंग स्पीड ठीक हो सकती है, लेकिन अगर आप लंबे लंबे मूवीज़ या यूट्यूब वीडियोज़ या फिर कोई भी टाइप का गेमिंग चीज़ है या कुछ भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो ज़्यादातर आपको बैटरी रिचार्ज ज़्यादा नहीं करना है फ़ोन को, तो फिर आपको ज़्यादा एक लंबी बैटरी चाहिए होगी। तो वैसे आपको इस तरह से एक ग्राफ बनाना होगा, आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पावर पॉइंट में कर रहा हूँ, बट दैट्स ओके, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, पेन पेपर भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं गेमिंग करना चाहता हूँ तो गेमिंग के लिए मुझे कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स लगते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरा प्रोसेसर कितना अच्छा होगा वो मैटर करता है। इसके बाद अगर मैं गेमिंग करता हूँ तो उसके साथ साथ मुझे मेरी चार्जिंग स्पीड भी मैटर करती है, क्योंकि मैं ज़्यादा वेट नहीं करता, जब मेरी गेम में चार्जिंग बैटरी ख़त्म हो रही होती है मेरे दोस्त मुझ पर चिल्लाते हैं। बैटरी कैपेसिटी भी मेरे लिए मैटर करेगी, ऐसा नहीं चाहता मैं कि मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी की 3 गेम खेली और ख़त्म हो गई मेरी बैटरी, तो ये भी मेरे लिए मैटर करता है।
मेरे लिए स्क्रीन की क्वालिटी ठीक है, उतनी मैटर शायद नहीं करती, लेकिन रैम में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा और इसके साथ साथ मैं मेरे इंटरनल स्टोरेज में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो मल्टीपल गेम्स इंस्टॉल करके रखता हूँ और मैं कभी भी कुछ भी खेल सकता हूँ। सो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मुझे सारी चीज़ें कंसीडर करनी है। ऐसे ही अगर आप फॉर एग्जांपल ड्यूरेबिलिटी देख रहे हैं तो सॉफ्टवेयर अपडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें। ये चार्ट अगर आपको चाहिए तो मैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे पोस्ट भी कर दूंगा, आप डेडिकेटेड इंस्टाग्राम चैनल पे जा सकते हैं और वहां से ये चार्ट डाउनलोड कर सकते हैं आपके इजीनेस के लिए। और ऑफकोर्स आप एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, प्लीज समझिए, आप कोई सर्विस नहीं अवेल कर रहे हैं, आप जोमेटो से खाना नहीं ऑर्डर कर रहे हैं, आप एक प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं जो आपको सालों साल तक चलाना है, आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि यूट्यूब करने के बाद, गूगल करने के बाद, यू ऑल्सो विजिट अ फिजिकल स्टोर नियर यू, आइदर क्रोमा, आइदर विजय सेल्स, या फिर कोई भी एक लोकल स्टोर जो ब्रांड का ओन हो। उससे आपको पता चलेगी कि वो प्रोडक्ट इन हैंड फील कैसा होता है, क्योंकि अगेन ब्रांड ने काफी मेहनत की है उसे डिजाइन करने में, इन हैंड फील देने में। तो क्यों ना एज अ यूजर आपका भी बनता है कि आप जाके मेक श्योर करिए कि आप जो ले रहे हैं वो एक्चुअली में आपको पसंद आएगा, एवरीडे टू कैरी इन योर हैंड। हिंदुस्तान का कानून जैसे कहता है कि भले ही अगर 100 गुनेगार छूट जाए दैट्स ओके, लेकिन अगर एक बेगुनाह को एक सजा मिल जाती है तो वो बहुत बड़ा क्राइम है, कोर्ट के लिए, जज के लिए, लॉ के लिए। वैसे भी मेरा मानना है कि शायद बेस्ट डिवाइस ऑफ द वर्ल्ड ना मिले, ठीक है, लेकिन अगर मोस्ट कंपैटिबल डिवाइस नहीं मिला तो वो सबसे बड़ा बकवास चीज हो जाएगा एक यूजर के लिए लाइफ में, क्योंकि वो उसने उसका हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट किया होगा कहीं पे और उसे मजा नहीं आ रही होगी। फिर भी आप यूट्यूब पे देखेंगे, आप टेक रिव्यूअर्स के देखेंगे तो वो तो उसे बेस्ट ही बता रहे होंगे, पर आपकी डेली लाइफ में वो कुछ वैल्यू नहीं ऐड कर रहा। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फटाफट से नीचे लाइक कर दीजिए, अगर नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, और डिसलाइक करने के बाद आप बिल्कुल ही कमेंट नीचे करिए कि आपको क्या कंटेंट पसंद नहीं आया। मैं मेक श्योर करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि उस पर इंप्रूव कर पाऊं। अगर आपके कोई क्वेरी है, फीडबैक है, नेगेटिव, पॉजिटिव, कैसी भी टाइप की कमेंट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इंटरेक्शन बना रहना चाहिए आपके और मेरे बीच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यूनिक वे लगा होगा कि कैसे हम सही स्मार्टफोन को चुने, ना कि मैं आपको ये बताऊं कि सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है वर्ल्ड का, क्योंकि लिटरली ऐसा हो सकता है कि वो आपके लिए फ्रूटफुल ना हो। एंड आई विश फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट कि आपको दुनिया का सबसे बेस्ट नहीं लेकिन सबसे बेस्ट कंपैटिबल डिवाइस मिले आपकी लाइफ में। अगली बार मिलते हैं एक नए टॉपिक में। लव, पीस, टेक, बीज, आशीष सैनी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।